नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए, वक्त हो चला है आपको देश और दुनिया की हर हलचल दिखाने का भारत सुपरफास्ट में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का गुजरात दौरा। केवाड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम का आयोजन कर रही है मोदी सरकार। 19 और 20 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आरएसएस बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। 20 अक्टूबर को जूनागढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नरसिंह पढ़ियार, सूर्यकांत आचार्य के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान की और ताकत बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को पीएम मोदी गांधीनगर से डिफेंस एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। 400 से अधिक कंपनियां देश में करेगी 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश। गुजरात में जल्द बच सकता है चुनावी बिगुल। राज्य में 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। दिसंबर में वोटिंग होने की उम्मीद। पीएम मोदी अन्नदाताओं को कल देंगे सौगात। 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में किया जाएगा ट्रांसफर। किसानों को 12वीं किश्त जारी की जाएगी। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। नमो ऐप का माई गो ओपन फोरम पर लोगों से मांगा गया सुझाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुजरात दौरा कल। गांधीनगर में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के गुजराती अनुवाद का करेंगे विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोटिंग कल। 19 अक्टूबर को अध्यक्ष पद का होगा निर्णय। मल्लिकार्जुन खड़गे और थरूर के बीच होगा मुकाबला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत पार्टी के दिग्गज करेंगे वोटिंग। दिल्ली कांग्रेस के 280 डेलीगेट्स करेंगे मताधिकार का प्रयोग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का 17 से 18 अक्टूबर को गुजरात दौरा। गुजरात में प्रचार करेंगे सीएम अशोक गहलोत। 17 को राधनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे गहलोत। 18 को अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन। सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए किया तलब। सिसोदिया ने कहा, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। केजरीवाल ने कहा, यह आजादी की दूसरी लड़ाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी। सिसोदिया दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की उपराज्यपाल को चिट्ठी। लिखा, दिल्ली अपराधियों की राजधानी बन गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब, लिहाजा कानून व्यवस्था पर ध्यान दें एलजी। मिशन गुजरात पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, अगर गुजरात में सरकार बनी तो फर्जी केसेस वापस लेंगे। ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल का होगा विस्तार। 500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। अमित शाह ने कहा, देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनेगा। आज हिंदी भाषा के लिए ऐतिहासिक दिन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे भोपाल। हिंदी में मेडिकल एजुकेशन का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मेडिकल की हिंदी की किताबों का विमोचन किया। 30,000 स्टूडेंट्स कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में अमित शाह बोले, आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्गर्जना का क्षण है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। हिंदी की पढ़ाई गरीब बच्चों की जिंदगी में एक नया प्रकाश लेकर के आएगी। देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जो हिंदी में कराएगा मेडिकल की पढ़ाई। एमपी की शिवराज सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में देने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने देश को दी 75वीं डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सौगात। कहा, लोगों का जीवन आसान करने की कोशिश। पैसा भेजने से लेकर के लोन लेना होगा आसान। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल बैंकिंग एक विशेष बैंकिंग व्यवस्था जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा सेवा देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल बैंकिंग से गांव और छोटे शहरों को मिलेगा फायदा। पैसे भेजने से लेकर के लोन लेने तक सब कुछ आसान होगा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को दूर दराज से घर घर तक पहुंचाने को दी है प्राथमिकता। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के अंदर बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद है।
इस मौके पर पीएम मोदी ने जनधन योजना और नेट बैंकिंग के गिनाए फायदे, कहा देश की हो रही है तरक्की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। एनएसजी ब्लैक कैट का 38वां स्थापना दिवस, गृहमंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, हर भारतवासी को एनएसजी के शौर्य पर गर्व। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पंच परमेश्वर कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा, सारी पार्टियों के आचार विचार तौर तरीके और सोच बदली, समाजवादी समाजवादी नहीं रहे, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट नहीं रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ना इंडिया न नेशनल ना ही कांग्रेस रह गई। यूपी के एटा में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, साथ ही लाभार्थियों को लाभार्थी योजना प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। एटा में सीएम योगी ने जवाहर थर्मल प्लांट का किया निरीक्षण, थर्मल प्लांट से जुड़ी तमाम बारीकियों का भी जायजा लिया। यूपी के प्रयागराज में आरएसएस की अहम बैठक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत देश भर के संघ पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां कल हर की पैड़ी में विसर्जित की जाएंगी। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ में शाहनजफ इमामबाड़े में खदीजा ट्रेड फेयर का आयोजन, खदीजा ट्रेड फेयर में 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। यूपी के मदरसे पर बोले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, 20 अक्टूबर तक होगा मदरसों का सर्वे। पीलीभीत में पीटी की परीक्षा में फर्जी आई कार्ड लेकर पहुंचा अभ्यर्थी, पुलिस ने फर्जी छात्र को किया गिरफ्तार। लखनऊ में भारी संख्या में पहुंचे पीईटी के अभ्यर्थी, रेलवे स्टेशन पर छात्रों का जमावड़ा। झारखंड के जमशेदपुर में छात्रा ने केरोसिन डालकर की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में पीड़ित छात्र भर्ती। उपायुक्त विजया यादव अस्पताल जाकर पीड़िता का हाल जाना। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी प्रभारी हरजोत सिंह बैंस ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा सूबे में अगर विकास हुआ तो सीएम शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर वोट मांगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिजाब को लेकर के छात्राओं का हंगामा, परीक्षा के दौरान लड़कियों ने पहना था हिजाब, छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। गुरुग्राम के जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में नाइजीरियन और भारतीय छात्रों के बीच विवाद गहराया, लड़ाई झगड़े और मारपीट के बाद एफआईआर दर्ज, विवाद के बीच नाइजीरियन छात्र दिल्ली पहुंचे। यूपी के फतेहपुर में मछलियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा, सड़क पर फैली मछलियां, हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल। एटा में 2 ट्रकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, दोनों ट्रक ड्राइवर की हुई मौत, ट्रक से उड़े परखच्चे। थाना जैत्रा क्षेत्र के घुमरी एटा मार्ग का ये पूरा मामला। नोएडा के सेक्टर 134 में कार में लगी भीषण आग, सीएनजी और पेट्रोल पंप के पास लगी आग, ड्राइवर ने भागकर जान बचाई। चंदौली पहुंचे भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बोले मुलायम सिंह ने पार्टी की नींव रखी, अखिलेश यादव उसे रखे बरकरार। यूपी के गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर प्रशासन की नकेल, अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने की छापेमारी। गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती और घाघरा नदी, जल भराव से लोग परेशान, लोग नावों से ले रहे हैं सहारा। रांची पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बिहार में नीतीश सरकार ने किया विकास लेकिन झारखंड में नहीं हुआ विकास। झारखंड के चतरा जिले में खुदाई के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 4 बच्चियां मलबे में दबी, मौके पर 3 बच्चियों की मौत। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बयान, ईडी स्वतंत्र एजेंसी, कहा भू राजनीतिक तनाव के कारण डॉलर के मुकाबले गिरा भारतीय रुपया, इससे निपटने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी की कार्रवाई, आईएएस रानू साहू के घर से 2 लैपटॉप जब्त किए गए, गायब लोगों को ईडी ने जारी किए नोटिस। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई को लेकर के बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, छापेमारी में आईएएस अधिकारियों का नाम आना शर्म की बात। जम्मू कश्मीर के शोपिया में टारगेट किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का जम्मू में हुआ अंतिम संस्कार। शनिवार को कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शोपिया के चंदौरीगुड़ गांव में आतंकियों ने पूरन कृष्ण को गोली मारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के
विंडसर पैराडाइज अपार्टमेंट में एक युवक ने सुरक्षा गार्ड को मारा थप्पड़, 10 सेकंड में 5 बार मारा चाटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भेजा गया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मिला धमकी भरा पत्र, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी। पत्र में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम, पुलिस ने तेज किया चेकिंग अभियान। मुंबई वैतरणा नदी के घाट पर सेल्फी लेना एक परिवार को पड़ा महंगा, नदी में डूबे 4 लोग, हादसे में 2 की मौत। महाराष्ट्र में वैतरणा नदी के घाट पर सेल्फी लेने के दौरान एक शख्स ने खोया संतुलन, बचाने गए 3 लोग भी डूबे। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों को बचाया। कर्नाटक के हासन में भीषण सड़क हादसा, 3 वाहनों की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत, हादसे में 10 लोग घायल, टेम्पो, बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए, कई गांवों का संपर्क मार्ग भी कटा। यूपी के अयोध्या में भारी बारिश के बाद जिले में बढ़ी नावों की डिमांड, बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में डायरिया का प्रकोप, आनंद नगर में डायरिया से 1 की मौत, कई लोग डायरिया की चपेट में। आज से दिल्ली एनसीआर में बढ़े दूध के दाम, अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ाए 2 रुपए प्रति लीटर दाम, मदर डेयरी ने फुल क्रीम और गाय के दूध में की 2 रुपए की बढ़ोतरी। सरकारी क्षेत्र की 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 12% वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिला, साथ में 5 साल का एरियर भी, बढ़ा हुआ वेतन अगस्त 2017 से ही मिलेगा। दिल्ली में आज वेदांता हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हाफ मैराथन में 4 तरह की दौड़ का आयोजन, जेएलएन स्टेडियम से हुई दौड़ की शुरुआत। दिल्ली हाफ मैराथन में हाफ मैराथन, ओपन 10K, ग्रेट दिल्ली रन, सीनियर सिटीजन रन और द चैंपियन विद द विजिबिलिटी स्पर्धाओं का आयोजन। अभिनेता मिलिंद सोमन ने जीएम मॉड्यूलर हाफ मैराथन 2022 को दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर कई बड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के आकार की कल्पना की कुछ चित्र सामने आए। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस चित्र को जारी किया है। दिल्ली के पटेल नगर में युवक की हत्या, दूसरे समुदाय के लोगों ने की हत्या, 3 लड़कों के साथ हुआ था नितेश का झगड़ा। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस लाइन की इमारत से कूद करके महिला ने दी अपनी जान, हाथ पर लिखकर अपने माता पिता से मांगी माफी। यूपी के मथुरा में 8 अक्टूबर को हुए हादसे के वीडियो वायरल हुए हैं। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज पानी के बहाव से स्कूटी पानी में बह गई। हादसे के बाद 3 साल की मासूम का पता नहीं। लखनऊ में मकान खाली कराने को लेकर के हुआ विवाद, मकान मालिक ने किराएदार के प्राइवेट पार्ट पर मारी लात, परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। हरियाणा के सिरसा में युवक ने अस्पताल में चलाई गोलियां, युवक के सिर में लगी गोली, फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। कुमार विश्वास पहुंचे सफाई, नेताजी की मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव से भी कुमार विश्वास की मुलाकात हुई। यूपी के बलिया में बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब सरकार में मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा को विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। 50 लाख रिश्वत देते समय उन्हें पकड़ा गया। पीए को भी जीरकपुर के कॉस्मो मॉल से गिरफ्तार किया गया। सबसे भारी रॉकेट LVM-3 पहली बार विदेशी उपग्रहों को करेगा लॉन्च। 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटिश स्टार्टअप के 36 उपग्रहों का किया जाएगा लॉन्च। बालाजी के एक्स COO जुल्फिकार खान केनिया से लापता, परिवार ने विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार। 85 दिनों से नहीं मिली कोई खबर। यूपी SSC PT 2022 परीक्षा में भी लगी सेंध, पहले दिन पकड़े गए 21 सॉल्वर, 33% परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एम्स इमरजेंसी से अब हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को रेफर नहीं किया जाएगा। इन मरीजों के लिए 5 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिस पर सोमवार से सेवाएं चालू हो जाएंगी। अनिल अंबानी ने किए बद्री विशाल के दर्शन, अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ के दर्शन करने बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे उद्योगपति अनिल अंबानी।
महोबा के व्यापारी की हत्या के आरोप में आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। 2 साल पहले हुए थे सस्पेंड। एडीजी जोन प्रयागराज ने 1 लाख रुपए का इनाम किया था घोषित। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में एक पुलिसकर्मी समेत 4 सरकारी कर्मचारियों और एक बैंक मैनेजर को किया बर्खास्त। ऑनलाइन लोन ऐप पर शिकंजा। गूगल, एप्पल जैसे प्लेटफॉर्म्स और बैंकों पर होगी कार्रवाई। संबंधित एक्ट के तहत धोखाधड़ी करने वाले ऐप के बारे में जानकारी साझा करने के लिए भेजा जाएगा नोटिस। बधावन बंधुओं पर 34,000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में पत्र दाखिल किया गया। दोनों पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लगे आरोप। प्रतापगढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, गणेश चतुर्थी पर बिजली कटवा देते हैं गहलोत, ईद पर सुचारू रखने के आदेश देते हैं। पाकिस्तान से 100 हिंदू जोधपुर पहुंचे। बोले, उत्पीड़न और भेदभाव के चलते नहीं जाना चाहते वापस। पाक में आई बाढ़ के चलते धार्मिक वीजा पर जोधपुर पहुंचे 100 से ज्यादा हिंदू। तुर्की के इस्तांबुल में 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। विश्व खाद्य दिवस विशेष आज। 82 देशों में 34.5 करोड़ लोगों के सामने भीषण खाद्य संकट। पिछले 3 वर्षों में भूख से ग्रसित लोगों की संख्या में इजाफा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के 107वें पायदान पर आने की रिपोर्ट को लेकर के मोदी सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया। बयान जारी करके इसे भारत की छवि खराब करने वाला बताया। कहा, इंडेक्स भूख को मायने का गलत तरीका। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की सेना के कैंप पर आतंकी हमला। गोलीबारी में रूस के 11 सैनिकों की मौत, 15 से ज्यादा सैनिक घायल। युद्ध के बीच यूक्रेन को एक और झटका। एलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस अब नहीं मिलेगी फ्री। हाल ही में स्पेस एक्स ने पेंटागन को ऐसे ही कुछ एक लेटर में लिखा है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस ने यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन की बहुत मदद की है। पाकिस्तान पर बाइडेन की टिप्पणी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ट्वीट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूछा, उन्होंने किस आधार पर दिए थे बयान। मरियम नवाज ने इमरान खान के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या आपके पास शर्म बची है? आपको अपनी क्षुद्र राजनीति को एक तरफ रख करके एक पाकिस्तानी की तरह जवाब देना चाहिए। इसके बजाय आप अपने ही देश पर हमला कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इवन जेल में आग लग गई। आग लगने के दौरान ही यहां गोलीबारी भी सुनी गई। इस जेल में अधिकतर राजनीतिक कैदी हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले सभी टीमों के संभावित प्लेइंग 11 का किया ऐलान। भारत के संभावित प्लेइंग 11 में आईसीसी ने टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया। वहीं टीम के अनुभवी सीनियर स्पिनर आर अश्विन को भी अंतिम 11 से बाहर रखा गया। आईसीसी ने भारत के संभावित प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल के रूप में 2 स्पिनरों को दी है जगह। ऋषभ पंत और दीपक हुडा को टीम में नहीं किया गया शामिल। विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को टीम में दी गई है जगह। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ तय हो चुकी है भारतीय प्लेइंग 11। कप्तान रोहित शर्मा ने किया खुलासा। सभी 11 खिलाड़ियों को इसके बारे में बताया जा चुका है। वो अंतिम वक्त पर फैसला करने में नहीं करते यकीन। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर। नामीबिया से हारा एशिया कप चैंपियन श्रीलंका। पहले क्वालिफाइंग मुकाबले में 55 रन से जीता नामीबिया। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के बाद नीदरलैंड ने किया कमाल। यूएई को 3 विकेट से हराया। टॉस जीत करके यूएई ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन 20 ओवर में टीम 8 विकेट खोकर के 111 रन ही बना पाई। जवाब में नीदरलैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत अपना पहला आधिकारिक वार्म अप मैच खेलेगा। ब्रिस्बेन में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा वार्म अप मैच। ब्रिस्बेन में ही 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा दूसरा वार्म अप मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच के लिए टीम इंडिया की तैयारियों के बीच एक नन्हे क्रिकेटर ने कप्तान रोहित शर्मा को किया प्रभावित। स्टेडियम में 11 साल के बच्चे की गेंदबाजी से प्रभावित रोहित ने उसे भारतीय ड्रेसिंग रूम में बुलाया और फिर नेट्स में गेंदबाजी कराने के साथ खास ऑटोग्राफ भी दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक के गेंदबाज विद्वत कावेरप्पा का जलवा। जम्मू कश्मीर के खिलाफ विद्वत ने 3.2 ओवर में 11 रन देकर के चटकाए 5 विकेट।
इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन का ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा। सूत्रों के मुताबिक मिनी ऑक्शन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल के अगली सीजन के 3 साल बाद होंगे। अपे प्रारूप में लौटने की भी खबर। सभी टीमों के घरेलू मैदानों पर मैच कराने की हो रही है तैयारी। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।